मुझे लगता है बेसाब तो जाने जाते हैं ऊट पटांग बेसिर पैर के बयान देने के लिए, और इधर ज़्यादा सर्दी ने उनके दिमाग को भी फ्रीज कर दिया है। वरना वो ये बयान कभी नहीं देते कि पहले कांग्रेस अपनों को जोड़ ले फिर उसके बाद देश जोड़ने निकले। उनको कांग्रेस खंडित कहाँ दिख रही है? उनके दिमाग में ही खंडन है, कांग्रेस पार्टी में नहीं है। कांग्रेस पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी शक्ति के साथ, अपने नेतृत्व के साथ लगी हुई है, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता और जनता का समर्थन है। ये घबराए हुई है। राहुल जी की जो जबरदस्त सफलता हरियाणा में मिल रही है, वैसे तो हर कोने मिली, लेकिन जिस तरह मिल रही है तो उससे घबरा कर ये एक दिया गया, मैं कह सकता हूँ, बेसिर पैर का बयान है। अरे कांग्रेस तो तब भी जुड़ी थी जब अंग्रेजों से लड़ रही थी, और आपके संगठन जो थे कई, वो अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे, उनकी सेना में भर्ती होने के लिए पत्र लिख रहे थे। तब भी कांग्रेस जोड़कर देश को मजबूत कर रही थी, आज भी कांग्रेस जोड़कर देश को मजबूत करने निकली। कर लो। हाँ, तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी को कोई यात्रा निकालनी भी है तो भारत से माफी मांगो यात्रा निकालें। हम तो भारत जोड़ो यात्रा है हमारी, माफी मांगो, प्रायश्चित करो। अगर यात्रा निकालनी है तो भाजपा को निकालनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो वायदे जनता से किए थे एक नहीं पूरा हुआ। दिया 15 लाख, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दिया, 48 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, महंगाई, चीन ने हमारी धरती को रौंद रखा है। हमारे प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ रही कि चीन के खिलाफ बोले, वो चीन का चा बोलने में डरते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देख ले तो माफी मांगने अगर किसी को निकलना है, यात्रा निकालनी, तो भाजपा को निकालनी चाहिए, जनता के साथ धोखा और विश्वासघात करने के लिए। सर, यूपी हो रही है, पहले तो मंत्रियों का विदेश दौरा था और अब देश के अलग अलग बड़े बड़े शहरों में जाएंगे। माना जा रहा है कि 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी में आएगा। अच्छी बात है, प्रयास जारी रहे, मंत्री घूमें, पर्यटन करें, मजे लें, वो अपनी जगह भी जारी रहे। पर हाँ, हम जानना चाहते हैं इसके पहले जो इन्वेस्टमेंट समिट 2-3 हुए थे, घोषणाएं हुई थी, उनमें जमीन पर कितना उतरा, कितना उद्योग लग गया। अब अगर जितना इन्होंने कर रखा है एमओयू सब लग जाए तो उत्तर प्रदेश में जमीन नहीं बचेगी। तो सवाए कोरी लफाजी और बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है। मैं जरूर चाहता हूं कि अगर ये प्रयास कर रहे हैं तो उसमें कहीं सफलता मिले। ममता बनर्जी जो हैं वो गेम चेंजर होंगी। देखिए, ममता जी का पूरा प्रभाव बंगाल तक सीमित है। बंगाल के बाहर अभी गोवा भी गई, दूसरे राज्य में एकाध गई, वहाँ उनका प्रयोग असफल रहा। तो कुल मिलाकर ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा जी उनके सांसद हैं, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार से ले जाकर उनको वहाँ से सांसद बनाया है, तो उनको इसके अलावा बेचारे बयान क्या दे सकते हैं। सर, अंतिम सवाल, जब राम मंदिर बन के तैयार होगा, अमित शाह ने कहा है जनवरी में चुनाव है लोकसभा का, उस समय तो महंगाई पे चुनाव लड़ नहीं सकते, बेरोजगारी पे चुनाव लड़ नहीं सकते, चीन ने हमारी जमीन कब्जा कर रखी और प्रधानमंत्री मौन है, उस पर चुनाव लड़ नहीं सकते। तो हमेशा से हम कहते रहे हैं कि धर्म को राजनीति में भगवान राम को मोहरा बनाना भाजपा करती रही। अरे कौन सा तुम मंदिर बनवा रहे हो, तुम्हारा तो उठा के पढ़ लो घोषणा पत्र सन 89 से कि हम कानून बनाकर मंदिर बनाएंगे। नहीं बना पाए ना आज तक। बना कैसे? जो कांग्रेस ने कहा था, या बातचीत से तय कर लो और या कोर्ट के फैसले से हो। तो ये भव्य राम मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। आपसे विलंब कर रहे हो कि जो अब तक बन जाता 2022-23 में, आप उसे 2024 तक घसीट रहे हो, जिससे चुनाव के साथ जोड़ सको। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं मनीष अग्रवाल, उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। किस तरीके से देखती है पार्टी? मैं हमेशा राजनीति में विचारों की
सभ्यता, भाषा का हमेशा समर्थन किया है मैंने। किसी को अशिष्ट भाषा नहीं प्रयोग करनी चाहिए। परंतु मैं देख रहा हूं कि सत्ता के नशे में चूर होकर भाजपा अपने विरोधियों का दमन करने पे आता है। कल जो कुछ भी हुआ वो उसी का नमूना था। जरा अपने ट्विटरबाजों का जरा ट्वीट देख ले, अपने बयानवीरों के बयान देख ले। भाजपा एक से घटिया सर्वोच्च नेता जो जिस दल के हैं उन पर एक असंसदीय भाषा का उपयोग भाजपा का कॉपीराइट बन गया है और इसीलिए लोग इसे डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट कहते हैं। डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है भाजपा का।